नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। अब तक हमने हमारे अध्याय 4 में ये पढ़ लिया है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, वो काम किस प्रकार से करते हैं, उनकी हमें जरूरत क्यों है, और राजनीतिक दल भी दो भागों में बंट जाते हैं, एक राष्ट्रीय दल, एक राज्यीय दल, और इन दोनों की योग्यताएं भी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दल वर्तमान भारत में कौन कौन से हैं। अगर वर्तमान भारत की बात करें तो इसके अंदर 7 राष्ट्रीय दल कार्य कर रहे हैं। अब हमें इन 7 राष्ट्रीय दलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर इन 7 राष्ट्रीय दलों की बात करें तो इनके अंदर जो मुख्य थे हमें याद रखना पड़ेगा, वो सबसे पहले इनका चुनाव चिन्ह क्या है, दूसरा इनको संस्थापक कौन है, इसको बनाया किसने था, और नंबर 3 ये किस उद्देश्य पर काम कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई उसकी और कोई विशेष बात होगी तो वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे प्रमुख 7 राष्ट्रीय दल। इसके अंदर जो पहला दल पढ़ेंगे उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, क्योंकि पूरे भारत को पता है कि वर्तमान की जो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसका नाम है बीजेपी, जिसको बीजेपी भी बोला जाता है। इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना इसका चुनाव चिन्ह बताने की आवश्यकता है। फिर भी बता देता हूं एक फॉर्मेलिटी के लिए, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। किसका फूल है? कमल का फूल है। अब हम चलते हैं आगे। अगर बात करें इस पार्टी की तो इस पार्टी का जो प्रारंभ है वो दीनदयाल उपाध्याय ने एक पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? दीनदयाल उपाध्याय ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, ये इसने एक पार्टी बनाई थी, भारतीय जनसंघ। इस पार्टी को जो है 1980 के अंदर ये बनाया था, 1950 के आसपास, सॉरी 1950 के आसपास इसको बनाया गया था। 1980 के अंदर इसी संघ को भारतीय जनता पार्टी नाम देकर पार्टी का रूप दे दिया गया, एक राजनीतिक दल बना दिया गया। यानी 1950 में जो दीनदयाल उपाध्याय ने एक संघ बनाया था उस संघ को ही 1980 के अंदर पुनः जीवित करके एक पार्टी बना दी गई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इसने किन लक्ष्यों को गोल कर अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवाद, यानी भारत के जो लोग हैं उसके अंदर देश के प्रति भावना जागृत होनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं उन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। इन सबको साथ में लेकर और इसके साथ दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार थे उन विचारों को, इन तीनों को मिश्रित करके जो है इस पार्टी ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये पार्टी सबसे पहले 1998 यानी 18 साल बाद 1998 के अंदर जो है सत्ता के अंदर आई। यानी सबसे पहले इसको जो है सरकार बनाने का मौका 1998 के अंदर मिला। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात जो है ये पार्टी लगातार अपना कार्य करती रही, और वर्तमान की बात करें तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर ये पार्टी भारत की सबसे बड़ी विजेता पार्टी बनकर निकली, और जिसके अंदर इसने 303 सीटें हासिल की। इस प्रकार हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो बातें पढ़ ली है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी पार्टी की ओर जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर सिर्फ कांग्रेस। अब देखो, कांग्रेस नाम से 3 प्रमुख राष्ट्रीय दल है जिनके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 जो दल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या सिर्फ कांग्रेस, दूसरा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ, सभी को पता है। जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी। और उसके अलावा जो तीसरी पार्टी है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पेड़ पौधे पत्ते टाइप से है। यानी ये जो 3 दल है, ये 3 दलों का नाम कांग्रेस है, पर इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों दलों को साथ में इसीलिए दिखाया गया है कि आप समझ जाओगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका चुनाव चिन्ह हाथ है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो पत्ते टाइप से है। इन तीनों दलों के बारे में हम साथ में ही पढ़ लेंगे। पहले पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है या कांग्रेस कौन है? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो ये भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है। यानी सबसे पुरानी अगर पार्टी की बात की जाए तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो 1885 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1885 के अंदर बनाई गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह था हाथ।
अगर इस पार्टी की बात की जाए तो ये पार्टी काफी लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रही थी और लगातार कई वर्षों से ये भारतीय राजनीति में लगातार काम करती आ रही है। वर्तमान समय की बात की जाए तो 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर इसने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव के अंदर 52 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को एक समान लेके और इसके अलावा जो कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग है इन वर्गों को साथ में लेकर और इन वर्गों के विकास करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य ये था और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस पार्टी ने अपना काम किया। अब जैसे मैंने बताया था कांग्रेस के नाम पर 3 पार्टी है, तो पहली पार्टी तो ये है। दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस। नेशनलिस्ट कांग्रेस ये जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह भी पता आपको मैंने पहले बता दिया था, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी। ये पार्टी 1999 यानी 1999 के अंदर बनाई गई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी या उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य बड़ा जबरदस्त था। इस पार्टी का उद्देश्य ये था कि भारत के जो प्रमुख पद हैं जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इन पदों पर सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही बैठने चाहिए, यानी भारतीयों का ही इन पर अधिकार होना चाहिए, किसी विदेशी व्यक्ति का इस पर अधिकार होना नहीं चाहिए। यानी इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के जो बड़े पद हैं, भारत के जो पद हैं बड़े बड़े, इन पर सिर्फ भारतीय लोगों का ही अधिकार होना चाहिए, अन्य लोगों का अधिकार होना नहीं चाहिए। अभी इनका ये विचार क्यों था ये तो यही जाने, इनसे कुछ सहमत भी हो सकते हैं, कुछ असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इनका यही विचार था कि भारत के जो बड़े पद हैं इन पर भारतीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। और ये पार्टी कई क्षेत्रों में बड़ी लोकप्रिय भी है, जैसे मेघालय, मणिपुर, असम, इन क्षेत्रों में ये पार्टी बड़े ही सक्रिय रूप से कार्य करती है। और 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में इस पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी। कितनी सीटें हासिल की थी? 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे इन चुनावों में इस पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी। तो इस प्रकार हमने जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसकी प्रमुख बातों को पढ़ लिया है। अब हम अपनी तीसरी कांग्रेस नाम पर आधारित पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर चलती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की बात करें तो बताया था ना फूलपत्ती, इस प्रकार का इसका चुनाव चिन्ह है। और ये पार्टी जो है वो 1998 यानी 1998 यानी इससे जस्ट 1 साल पहले बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? इससे सिर्फ 1 साल पहले इस पार्टी को बनाया गया था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी की जो स्थापना है वो 1998 में की गई थी और ये पार्टी पश्चिम बंगाल की बड़ी ही लोकप्रिय पार्टी है और इसके एक प्रमुख दिग्गज नेता है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को आप सभी जानते हैं क्योंकि उनका एक मीम जो है वो बहुत वायरल हुआ है। तो जिस प्रकार आपने ये वीडियो देख लिया उनका ये मीम काफी वायरल हुआ है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस के जो है ये प्रमुख एक नेता है और पश्चिम बंगाल के अंदर ये पार्टी बड़े ही दबदबे के साथ जो है वो अपना काम करती आई है। अब अगर इसकी बात की जाए तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे इन चुनावों में इस पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है 22 सीटों पर दर्ज करने वाली तीसरी बड़ी पार्टी हो गई थी, क्योंकि 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस और 3 पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस प्रकार हमने कांग्रेस नाम पर आधारित तीनों पार्टियों को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं हमारी चौथी पार्टी की ओर जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BSP। BSP बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, जो कि नीले पर्दे पर एक हाथी बना हुआ आता है, वो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस पार्टी को प्रारंभ किया था 1984 में स्वर्गवासी काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दलित वर्ग के लिए कार्य करना, यानी जो दलित लोग होंगे उन लोगों को उद्देश्य करके, यानी उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। और ये पार्टी
ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब की सोच, इन सब के विचारों को मिश्रित करके, इन सबको अपना आधार मानकर, प्रेरणा मानकर ये पार्टी काम करती है। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य इन्हीं लोगों के लिए काम करना है। और ये पार्टी भी यूपी जैसे क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें भी इसका दबदबा है, लेकिन यूपी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस पार्टी ने यूपी के अंदर एक बार नहीं बल्कि 4 बार गठबंधन के अंदर रहते हुए अपनी सरकार भी बनाई है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी है। और इस पार्टी की प्रमुख नेताओं में से एक नेता है मायावती जी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको ना जानता हो, और नहीं जानता है तो उनकी फ़ोटो मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, आप देख सकते हैं। ये बीएसपी की कुछ प्रमुख बातें थी। इस प्रकार हमने हमारी 5 प्रमुख पार्टियों को पढ़ लिया है। अब हम अंतिम 2 पार्टियों को पढ़ते हैं जिनके नाम भी एक जैसे से है। एक का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। यानी पार्टी दोनों एक जैसी सी हैं, इनके विचार भी लगभग एक जैसे सी हैं, लेकिन एक सिर्फ मार्क्सिस्ट के विचारों पर प्रेरित है और एक इसके अलावा अन्य विचारों पर भी प्रेरित है। और ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी से दूसरी अलग हुई है। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह है एक धान है और उसके साथ हंसिया दिखाया गया है। ये पार्टी जो है वो लेनिनवाद और मार्क्सवाद इन दोनों के विचारों से प्रेरित है। और इस पार्टी के जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मजदूरों और किसानों, इन दोनों को साथ में लेकर इन लोगों के अधिकारों के लिए काम करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। यानी ये पार्टी जो है वो मुख्य रूप से इन्हीं 2 चीज़ों पर काम करती है। ये पार्टी पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही है। और 2019 में जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों में इसे मात्र 3 सीटें ही प्राप्त हुई थी। यानी 2019 में जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों में इसको मात्र 2 सीटें ही प्राप्त हुई थी। यानी ये पार्टी लगातार धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। और इसी नाम के साथ, जिसमें सिर्फ एक मार्क्सिस्ट और जोड़ दिया गया है, एक नई पार्टी बनी जिसका नाम है CPI, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जो पार्टी है, इस पार्टी का उद्देश्य है भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है इसको मजबूत किया जाए और ये और सुदृढ़ हो। यानी भारत में व्यक्ति को सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए और भारत में व्यक्ति को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। ये जो पार्टी है, ये पार्टी ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार 34 वर्षों तक एक बेहतरीन शासन किया था, एक बेहतरीन कार्य किया था। 34 वर्षों तक ये सत्ता के अंदर जो है साझेदार रही थी। और उसके बाद इस पार्टी ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके अंदर 3 सीटें भी हासिल की थी। कितनी सीटें? 3 सीटें भी हासिल की थी। ये भी पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय राजनीति की एक गजब की परंपरा है कि भारतीय राजनीति के अंदर जब भी कोई दल किसी विशेष वर्ग को उद्देश्य कर पार्टी बनाता है, चाहे वो सिख हो, दलित हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, तो क्या होता है कि पहले तो वो उनके लिए लड़ता है और लड़ते अपने आप अमीर हो जाता है, अपने आप बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो नहीं पता, लेकिन वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं जिस वर्ग के लिए उस पार्टी को बनाया गया था। लेकिन वो जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए वो लड़ते धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये भारत की क्या पता क्या विडंबना है, भारत की क्या पता किस प्रकार की परंपरा है। इसलिए हमें भी प्रयास करो कि आप भी कोई एक वर्ग न पकड़ा और भी के लिए लड़ता एक बढ़िया पदा पूग जावा, सुखी तरीका से जीवन जीवा। इस प्रकार हमने जो है भारत के जो प्रमुख 7 राष्ट्रीय दल थे उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दलों के सामने चुनौती क्या है और उन चुनौती के उपाय क्या हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।